हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने किया लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड एंड आई एम रियली सॉरी मैं कल अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज बहुत सारा काम था और मैं टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इससे रिलेटेड हिंदी वीडियोस अपलोड करूँ और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसी से रिलेटेड इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँ, ताकि पर्टिकुलर इस मंथ के अंत तक या अगले महीने के हाफ 15 अप्रैल से पहले पहले आपका एटलीस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स कंप्लीट हो जाए ना। आज हम सीखेंगे स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड। लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में हमने लेक्चर मेथड देखा था, टीम टीचिंग मेथड देखा था, टीवी वीडियो मेथड देखा था। आज हम देखेंगे स्मॉल ग्रुप मेथड्स के सबसे पहले 3 मेथड्स। स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं। ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, रोल प्लेइंग, प्रोजेक्ट मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे। तो हम 3 को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के जो 3 मेथड्स हैं वो है ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट, फिर सेमिनार, फिर पैनल डिस्कशन। ये 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। अब सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक समूह में चर्चा। तो यहाँ पर चर्चा कीवर्ड है, प्लीज याद रखिएगा। चर्चा क्यों कीवर्ड है? क्योंकि यहाँ पर कोई डिबेट नहीं चल रही। डिबेट में यूजुअली आप किसी का पक्ष लेते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड आप या तो उसके पक्ष में बात करते हो या उसके विपक्ष में बात करते हो, तब हम उसे डिबेट कहते हैं, ठीक है, बहस करना कहते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन जैसा होता है, एक चर्चा जैसा होता है, जहाँ पर आप और आपके कुछ दोस्त और स्टूडेंट्स मिलके एक विषय पर बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे 10 लोग मिल गए, 10 लोग सर्कल में बैठ गए, 10 लोग सर्कल में बैठ गए और उन्होंने किसी भी विषय पर अपनी बात रखनी चालू की। अब आप उस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं, अपना नज़रिया प्रकट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं सामने वाला उस विषय के बारे में क्या सोचता है। इससे बहुत लाभ होते हैं, फायदे होते हैं। इसमें सबकी भागीदारी होती है, मतलब सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स को बोलने का मौका मिलता है और इससे बच्चे के संचार कौशल का विकास होता है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोगों के सामने बोलना सीखते हो कि भाई किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है। अच्छा, उसने ऐसे बात की है तो मुझे भी ऐसे बात करनी है। बच्चे को बहुत कुछ पता चलता है। मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या क्या है? कई बार जब इस तरह का डिस्कशन होता है या चर्चा होती है तो कुछ लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है, जो संचार में बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या करते हैं, वही इसको डोमिनेट करते हैं। ये कुछ ही द्वारा पूरा कंट्रोल कर लिया जाता है, तो दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता। ये इसमें एक दिक्कत रहती है। ये आपका समय बहुत बहुत खाता है, तो इसमें समय बहुत लगता है। जैसे कि लेक्चर मेथड में 1 घंटे के लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बट हो सकता है आधे घंटे के डिस्कशन में या 1 घंटे के डिस्कशन में भी आप इतना कुछ ना सीख पाएँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मूल्यांकन करना। छात्रों का मूल्यांकन करना इस दौरान बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर 10 बच्चे बैठ के अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो एक टीचर को बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक को ध्यान रखना, एक एक के बारे में समझना, एक एक को ऑब्जर्व करना, पता करना कि भाई वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, किस तरह से अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो ये उसके थोड़े सारे नुकसान हो जाते हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप डिस्कशन। आई होप आपको ग्रुप डिस्कशन समझ में आया हो। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सेमिनार पे। अब सेमिनार मेथड हमारा दूसरा मेथड है इन स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। जो छोटे समूह का हमारा शिक्षण प्रक्रिया है उसका सबसे दूसरा मेथड है सेमिनार मेथड। सेमिनार जैसे वर्कशॉप होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, वैसे ही सेमिनार होता है। सेमिनार में मेन मुख्य जो चीज़ होती है वो होता है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर मतलब जब भी कोई रिसर्च पेपर बनाता है तो सेमिनार में प्रेजेंट कर सकता है बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, ताकि सबको समझ में आए। सेमिनार ज़्यादातर एकेडमिक नेचर का होता है, मतलब जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं,
स्कूल्स होता है, कॉलेज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, वहाँ पर सेमिनार ज़्यादातर होता है। और सेमिनार यूजुअली रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब हर साल होगा, हर 6 महीने में होगा, हर 8 महीने में होगा, मतलब वो हर बार होता रहता है। ये हर कुछ टाइम बाद होता है, ठीक है। इसे हम सेमिनार कहते हैं। सेमिनार का मेन कीवर्ड है यहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन। ओके, पेपर प्रेजेंटेशन इसका मेन टॉपिक है। अब इसके कुछ लाभ होंगे और कुछ नुकसान होंगे, ठीक है। अब लाभ और नुकसान में जाने से पहले सेमिनार एग्जैक्टली क्या होता है। सेमिनार एक छोटा सा समूह होता है जहां पर काफ़ी लोग पेपर प्रेजेंट करते हैं और सेमिनार के अंत में क्वेश्चन और आंसर्स भी लिए जाते हैं। इससे क्या होता है, सारे बच्चे जो लोग देख रहे हैं इसे, उन्हें नए विषयों के बारे में पता चलता है, नए शोध के बारे में पता चलता है। जबकि जो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो वहाँ पर विचार व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें मौका मिलता है कि वो सबके सामने अपना रिसर्च दिखा सके, अपना शोध दिखा सके, ठीक है। तो ये हो गया सेमिनार मेथड। सेमिनार के एडवांटेजेस क्या है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन होता है ताकि ये बहुत ही बेनिफिट कर सके सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है, जो एकदम अच्छे तरीके से या सिंपल तरीके से, सरल तरीके से सामने वाले को समझा सके सॉरी। अब दूसरा, ये अवसर प्रदान करता है ताकि एक छात्र एक पर्टिकुलर विषय की तैयारी कर सके और उसे प्रेजेंट कर सके। तो इससे बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। बट इसके भी अपने नुकसान हैं। क्या हो सकता है, इसमें बहुत समय लगता है और यहाँ पर प्रस्तुति का तनाव भी रहता है। कई बार स्टेज फ्राइट हो जाने की वजह से बच्चा घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है, तो ये भी उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेमिनार मेथड। अब हम आखिरी मेथड पे चलते हैं, दैट इज पैनल डिस्कशन मेथड। तो आज का जो आखिरी मेथड है हमारा, वो है पैनल डिस्कशन मेथड, जहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है। ये एग्जैक्टली कैसा है, ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है, मगर ग्रुप डिस्कशन के साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। जिस भी विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो उत्तीर्ण लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनके पास उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनको हम बुलाते हैं ताकि वो डिस्कस कर सकें। अब क्योंकि एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से दिलचस्प हो जाता है सबको सुनने के लिए, ठीक है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जिससे आपको बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलावट होती है मिठाइयों में। क्यों? डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और सप्लाई नहीं हो पाती, स्पेशली दूध से बनी मिठाइयों में। क्योंकि दूध ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रातों रात जिसका उत्पाद डबल कर सको या ट्रिपल कर सको। वो जितना प्रोड्यूस हो सकता है उतना ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें पानी या मिलावट करके उसको इंक्रीज कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और न्यूज़ चैनल वाले ज़्यादातर इस चीज़ को कवर करने की कोशिश में एक पैनल डिस्कशन बैठाते हैं। इसका मतलब वो एक हलवाई को ले आएंगे, एक इंडस्ट्री में जो 25 साल या 20 साल से काम कर रहे हैं उस पर्सन को ले आएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट को ले आएंगे, ऐसे बंदे को लेकर आएंगे जिसको पता होता है कि भाई नकली मिठाई और असली मिठाई में फ़र्क कैसे करें। अब इनको जब डिस्कशन के लिए ओपन रखा जाता है या छोड़ा जाता है, तब वो लोग बताते हैं कि भाई मिलावट कैसे होती है, कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें मिक्स कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, आपको मिठाई अगर लेनी है तो क्या समझ के लेनी है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई पर्सन अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपने पूरे एक्सपर्टीज से कोई चीज़ बोलता है, तो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा रुचि आती है उस चीज़ में, इंटरेस्ट आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, दिलचस्प हो जाता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए भी सुनने के लिए। और ये यूजुअली सामाजिक जो चीज़ होती है उन पे ज़्यादातर होता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या क्या है? कई बार जब ये लोग साथ में बात करना शुरू करते हैं तो बहस हो जाती है, और जब बहस हो जाती है तो बहुत ही लड़ाई भी हो सकती है। तो कई बार इसको, ये नॉर्मल डिस्कशन से, ये सिर्फ चर्चा से हटकर ये एक क्या कहते हैं, लड़ाई का विषय बन जाता है। दूसरा,
सबको एक साथ एक जगह पे लाना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक साथ एक जगह पे आ पाए या ना आ पाए थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग टाइम्स होते हैं, सबके अलग अलग शेड्यूल होते हैं, सबके ऑलरेडी अलग अलग प्लान्स होते हैं। तो ये रहा पैनल डिस्कशन। आज हमने 3 मेथड्स कंप्लीट किए, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन और सेमिनार मेथड। अगले क्लास में हम लोग और 3 मेथड्स करेंगे। आपको ये क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।